मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन से। तो इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। अब ये पेपर दूसरा है, तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। चेंज इन इमोशनल कम्युनिकेशन, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक विकास से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता। जन्म के क्षण समय से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यह बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता और वह प्रौढ़ अवस्था को ग्रहण करता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है। इस प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता रहती है और स्तर में निश्चिंतता। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है और बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। कुंडू एवं टूट शारीरिक विकास में शरीर के आकार व अनुपात में बदलाव, शरीर की कार्य क्षमता तथा प्रतिबोधिक व गतिक कौशल शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के विकास का क्रम। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, कैन बी अल्टरेड विथ appropriate support from the environment, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। बच्चों के विकास का क्रम पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। पर्यावरण पर विचार करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल भौतिक ही नहीं, जैसे घर के अंदर और बाहर, बल्कि भावनात्मक भी बच्चे अपने परिवेश में सुरक्षित महसूस करने के लायक हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो यह स्वस्थ मानसिक कल्याण, स्थिरता को बढ़ावा देता है और सक्रिय रूप से बाल विकास का समर्थन करते हैं। पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को संबोधित किया जाता है और यही पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व विकास को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? फैमिली है, परिवार। तो इसी व्याख्या करते हैं। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही उनका पालन पोषण होता है और परिवार में ही वह संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। परिवार में माता पिता के संरक्षण में जो कुछ भी सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी हो जाती है। परिवार में ही उसे समाज की रीति रिवाज, मूल्य, रूढ़ियों, प्रथाओं आदि से परिचित कराया जाता है। परिवार से ही वह स्नेह, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, सहिष्णुता, आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुण सीखता है। इसीलिए यह कहा गया है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन इन डैश स्टेज एंड कैन रीजन hypothetically and develop concerns around social issues।
किस चरण में बच्चे निगनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे निगनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। इस अवस्था की आयु सीमा की बात की जाए तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में इसकी आयु 11 से 15 वर्ष या इससे ऊपर मानी जाती है। इससे इसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे केवल मूर्त चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि काल्पनिक चीज़ों और संभावित घटनाओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं।